नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए सूर सारावली का एक और पद्यांश लेकर आई हूँ। सूर सारावली जिसके कवि आपको सूरदास जी हैं। सूरदास जी जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के महानतम कवि रहे हैं और प्रस्तुत पद्यांश में जो है महाकवि सूरदास जी ने नरसिंह अवतार के उपरांत भगवान तथा प्रहलाद में क्या वार्तालाप हुआ था, उसी से वर्णित वार्तालाप इसमें दी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो भगवान नरसिंह हैं वो प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि मैंने निर्गुण सगुन होए मैं देखियो तो सो भक्त न पाऊँ। कि मैंने निर्गुण और सगुण दोनों ही प्रकार के भक्तों को देखा है, परंतु तो सो भक्त न पाऊँ। परंतु तुम्हारे जैसा भक्त मैंने कभी नहीं देखा। निर्गुण सगुण होए मैं देखियो तो सो भक्त न पाऊँ। निर्गुण और सगुण मैंने दोनों ही तरीके के, दोनों ही प्रकार के भक्त देखे हैं, पर तेरे जैसा भक्त मैंने अभी तक नहीं देखा। जह जह परम भीर भक्तन की तहाँ प्रकट हो जाऊं। जह जह परम भीर भक्तन की। मेरा तो भगवान नरसिंह जो है भक्त प्रहलाद से आगे कह रहे हैं कि मेरा तो यही नियम है, जह जह परम भीर भक्तन की, कि जब कभी भी मेरे भक्तों पर कोई पीर, कोई संकट पड़ता है, मैं वहाँ भागकर उनके सामने प्रकट हो जाता हूँ। मैं अपने भक्तों के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। उनके दुखों को मिटाने के लिए, उनके कष्टों को हरने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ जब भी मेरे भक्त मुझे बुलाते हैं। तो प्रहलाद, तुम अब मेरी एक प्रतिज्ञा सुनो। सुन प्रहलाद प्रतिज्ञा मेरी, तो को कबहू न त्यागूं। कि मैं तुमको कबहू न त्यागूं, कि मैं तुमको कभी भी नहीं त्यागूंगा। भगवान नरसिंह जो है भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि प्रहलाद, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुमको कभी भी नहीं त्यागूंगा, तुम्हारा मैं त्याग नहीं करूंगा। जैसे धेनु बच्च को चाहत, तैसे मैं अनुरागू। जिस तरीके से गाय जो है अपने बछड़े को चाहती है, प्यार करती है, उसी तरीके से मैं भी तुमको प्यार करता रहूँगा। उसी प्रकार से मैं भी तुमको अनुरागूंगा, तुमको प्यार करता रहूँगा। किस तरीके से? जिस तरीके से गाय अपने बच्चे को चाहती है। तो प्रस्तुत जो लाइन है इसमें मातृत्व प्रेम का जो है दर्शन होता है, क्योंकि गाय और बछड़ी की जहाँ बात हो रही है वहाँ पर मातृत्व प्रेम आ जाता है। तो भगवान जो है अपने भक्त प्रहलाद को अपने बच्चे की तरह उसको अनुराग देने की बात कर रहे हैं, उसको प्यार देने की बात कर रहे हैं। आगे है, करी कृपा दीन हो करुणानिधि, अटल भक्ति थिर राज। अतः प्रस्तुत पंक्ति में जो नरसिंह भगवान हैं वो प्रहलाद से जो है वर मांगने के लिए कहते हैं। तो प्रहलाद जो हैं वह कहते हैं कि करी कृपा दीनो करुणानिधि अटल भक्ति थिर राज। की हे करुणानिधि, आप तो बस मुझ पे इतनी कृपा कीजिए कि आपकी जो भक्ति है वो कभी भी कम ना हो, आपकी चरणों के प्रति मेरा प्रेम बना रहे, आपकी भक्ति में आजीवन करूं। अंतर्धान भय हरि, तहते सफल भय सब काज। और प्रहलाद के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान जो है अति प्रसन्न होते हैं और उसको अटल भक्ति और अचल राज्य का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उसके सभी काज जो हैं हमेशा सफल रहेंगे, ऐसा वरदान उसको देते हैं। इसके पश्चात
नारद रूप जगत उद्धारण विचरण लोकन भाय। इसके पश्चात भगवान जो हैं नारद का रूप धारण करके इस संसार में, इस जगत में विचरण करते हैं। भगवान नारद जी का रूप धारण करके सभी लोकों में विचरण करते हैं और जगत का उद्धार करते हैं। और वह उद्धार जो है किस तरीके से करते हैं? करी उपदेश ज्ञान हरि भक्ति अरु वैराग्य दृढ़ाय। वह अपने भक्तों को ज्ञान का उपदेश देते हैं। वह अपने भक्तों को जो है ज्ञान का उपदेश देते हैं और जगत के प्रति वैराग्य भावना जागृत करते हैं। जगत के प्रति मतलब कि लोगों के अंदर भक्ति भावना को जगाते हैं और जगत के प्रति जो है वैराग्य धारण करने के लिए, वैराग्य भावना को जागृत करने के लिए उनको उपदेश देते हैं। तो ये था हमारा प्रस्तुत पद्यांश का व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।